आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि काल्पनिक माध्यम ईथर का घनत्व बहुत ही कम और आयतन प्रत्यास्थता का मान उसके लिए बहुत अधिक होता है। तो हमें जो कथन दिया हुआ है ये हमें बताना है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है। तो इसे हम किस प्रकार से संबंधित कर पाए? सबसे पहले इसके लिए हमें देखना होगा तरंग संचरण के लिए देखिए ये तरंग संचरण से संबंधित था और ये तरंग संचरण के लिए नियम दिया हाइगन नामक वैज्ञानिक ने। किस सिद्धांत के आधार पर? तो हाइगन के उसे कहा जाता है तरंग सिद्धांत के आधार पर। तरंग सिद्धांत के आधार पर उन्होंने प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम किस तरह से गति करती है, क्या क्या उनके अंतर्गत नियम होते हैं, क्या क्या नियमों का वो पालन करती है, वो इसके माध्यम से बताया गया था। जिसमें यदि हम पहले बात करते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं की, तो इसके जो सिद्धांत है वो निम्न है। जैसे पहले यदि उसमें बताया गया था कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश हमेशा तरंगों के रूप में यहाँ पर गति करती है, मतलब तरंगों के रूप में होती है, तरंगों के रूप में। इसके अलावा उन्होंने दूसरे पद पे ये बताया कि जो प्रकाश होती हैं वो सभी दिशाओं में एक ही वेग से गमन करती हैं। तो एक ही वेग से गमन करती हैं, उस वेग का परिमाण कितना है? प्रकाश का वेग यहाँ पर बोला जाता था 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो सभी दिशाओं में एक समान वेग से गति करती हैं। और यदि ये किसी वस्तु से टकराती हैं और टकराने के पश्चात मतलब परावर्तित होकर यदि हमारी आंखों पर आती है वो किरणें, तब हमें उस वस्तु की स्थिति का या उसकी उपस्थिति का आभास होता है। तीसरे आधार पर उन्होंने ये कहा, तीसरे नियम के आधार पर, कि प्रकाश को यहाँ पर संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है? एक माध्यम की आवश्यकता है। और इसके लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में किसी काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना करी थी। माध्यम जो ईथर, उन्होंने कहा था कि ईथर काल्पनिक माध्यम के रूप में, ईथर यहाँ पर ब्रह्मांड में पूरी तरह व्याप्त है और प्रकाश के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन के लिए, वो ईथर ही होता है माध्यम के रूप में, ये उन्होंने कहा था। और ईथर के लिए गुण के रूप में, चौथे रूप में उन्होंने कहा कि ईथर क्या है? एक समांगी माध्यम है। समांगी माध्यम इसका मतलब यदि ईथर भी एक माध्यम होता है तो उसके कण समान रूप से वितरित होते हैं और ये समांगी और भारहीन होता है। और यदि इसके घनत्व की बात की जाती है तो घनत्व जो होता है, ठीक है, ईथर के माध्यम का जो घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है इस तरह। और उसके लिए आयतन प्रत्यास्थता का मान, आयतन प्रत्यास्थता जो होती है या गुणांक के रूप में उसका मान होता है बहुत अधिक। ये उन्होंने कल्पना के आधार पर बताया। अब ये जो हाइगन द्वारा तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये उनके नियम द्वारा बताया गया था कि प्रकाश जो है यहाँ पर तरंगों के रूप में गमन करती है। चलिए अंतिम रूप से जब बात यहाँ पर आई कि प्रकाश तरंगों के रूप में यहाँ पर यदि उपयोग की जाती है तो प्रकाश की यहाँ पर द्वैत प्रकृति निकली। प्रकाश यहाँ पर देखिए द्वैत रूप से द्वैत प्रकृति की थी, कभी कण के रूप में और कभी उसकी प्रकृति तरंगों के रूप में होती थी। और अंतिम रूप से ये पता लगाया जा सका कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो कथन हमें दिया गया है कि उनके मान के आधार पर या उनके सिद्धांत के आधार पर कि काल्पनिक माध्यम ईथर जो था वो क्या था? वो यहाँ पर उनकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती थी और जो घनत्व है उसका बहुत कम होता था। तो ये कथन जो है हमारे लिए वो सत्य होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।